हेलो दोस्तों, चाणक्य अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के संगठक कितने हैं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जहाँ पर्यावरण शुरू करें, पर्यावरण 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 जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण भाग बन जाता है पर्यावरण। तो इसको देखेंगे, ये जो हर परीक्षाओं में यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और धन आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे, जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वे आवरण जो हमें चारों ओर से घिरा हो, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। हमारे आसपास जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घिरा रहता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए, परिभाषा इसकी दे सकते हैं। पर्यावरण का परिभाषा पृथ्वी पर पाए जाने वाले पाए जाने वाले वायु, जल, स्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह, का ऐसा समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से विद्यमान, उसे पर्यावरण कहते हैं। उसे पर्यावरण कहते हैं। तो पृथ्वी पाए जाने में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, स्थल जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, उनको सामूहिक रूप से हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, गैसें पाए जाती हैं, इनको सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। तो इतना सब छोटी मोटी बातें थी, इसको आप ध्यान समझिए कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। पर्यावरण जो होता है, और इसका पर्यावरण जो होता है जैविक व अजैविक संगठन से मिलकर बना होता है। पर्यावरण जो होता है जैविक और अजैविक संगठन से मिलकर बना होता है, और ये दोनों जो होते हैं आपस में अंतर क्रिया करते हैं। जैविक संगठक और अजैविक संगठक आपस में अंतर क्रिया करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो जैविक संगठन के अंदर आता है पेड़ पौधे, जीव जंतु,
पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव आते हैं, और अजैविक में आ जाएगा जल, स्थल, वायु इत्यादि। ये आपस में तत्व अंतः क्रिया करते हैं, और अंतः क्रिया करने के बाद पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोयले का निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, तो उसमें अनेक प्रकार की अंतः क्रियाएं होती हैं। जैविक और अजैविक तत्व आपस में अंतः क्रिया करते हैं। ताप, वायुमंडल में परिवर्तन, गैस इत्यादि के परिवर्तन के कारण ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, स्थल जब मिलते हैं तो कोयला, पेट्रोल आदि चीज का परिवर्तन हो जाता है। लकड़ी का या जीव जंतुओं का, जैविक तत्वों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर आगे देखते हैं पर्यावरण के संगठक क्या होता है। पर्यावरण के संगठक, पर्यावरण के संगठन की बात किया जाए तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं। पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं। पहला जो होता है, पहला नंबर जो आता है, इसको हम कहते हैं भौतिक, भौतिक संगठक, या इसी को अजैविक, अजैविक कहते हैं। दूसरे नंबर जो आता है इसको जैविक कहते हैं, जैविक संगठन। और तीसरा जो होता है सांस्कृतिक। पूछता है कि संगठक कितने होते हैं, तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं। पहला जो होता है भौतिक, या इसी को अजैविक कहेंगे। दूसरा जो होता है जैविक, और तीसरा जो आता है इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक। इसको मिटाते हैं। इसके जैविक और भौतिक के अंतर्गत आएगा, जिसे आपका हो गया स्थल, हो गया जल, हो गया वायु, हो गया ताप, हो गया। ये सब चीजें भौतिक या अजैविक संगठक के अंतर्गत आता है। जैविक की बात किया जाए तो इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आते हैं। जीव जंतुए या सूक्ष्म जीव जंतु, ये सब इसमें होते हैं। जैविक संगठक में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं। और सांस्कृतिक में होता है मानव निर्मित गतिविधियां, मानव निर्मित गतिविधियां। इसमें मानव निर्मित गतिविधियां आता है। इसमें मनुष्य के द्वारा पर्यावरण के प्रति व्यवहार, आचरण, सदाचार आदि चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो संगठक के बारे में हमने देख लिया। संगठक 3 होते हैं, भौतिक, या इसी को कहते हैं अजैविक। उसके बाद दूसरा होता है जैविक, और तीसरा होता है सांस्कृतिक। इसके बाद आगे और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। पर्यावरण में हम देखेंगे कैसे पर्यावरण और उसके बीच अंतर क्रिया के बीच कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। एक संबंध है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो ये जैसे मान हमारा पर्यावरण हो गया, इसको एनवायरमेंट कहते हैं। ये एनवायरमेंट हो गया। इसका जो संबंध होता है इधर स्थल मंडल से होता है, स्थल मंडल। इसको इधर होता है वायुमंडल। ये होता है जैवमंडल, और ये आ जाएगा जलमंडल। इस तरह से क्या लेंगे, जलमंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर वायुमंडल को, ये बायोस्फीयर इसको कहते हैं। जैवमंडल की बात किया जाता है, इसमें आता है पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पर्यावरण के पास जैवमंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं, तब जाकर हम पर्यावरण का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ वायुमंडल में यहाँ भी दो चीजें देख सकते हैं। यहाँ आता है एक क्षोभ मंडल, एक आता है समताप मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें अगर स्थल मंडल के बाद इसमें आ जाएगा पर्वत, आ जाएगा पठार आता है, और उसके बाद आता है मरुस्थल। ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। जल मंडल के अंतर्गत जैसे जानते हैं कि ये हिमनद हो गया, ये नदियों का जल हो गया, ये समुद्र हो गया या सागर, ये सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। और ये जो पर्यावरण व उनके बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है। ये इसी का फिगर है। तो ये सब को आप ये संबंध, जब इसको आपको याद रहेगा तो किसी प्रकार के इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसको आसानी से हल कर लेंगे। और इसमें एक और आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है 1986 होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको याद कर लेंगे। इसमें आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पूछा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था, तो 1986 में। इसका उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना। तो इस तरह से इस को वीडियो को देख लेंगे आप, और देखने के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।